right? Right, ma'am. Ma'am, secondly was, of course, some stories from your liver transplant side. I've been working in liver transplant for last 15 years now. Nice one. And every child and every mom, I think I learn, they inspire me. I inspire them to go ahead with their journey. But their journeys are so inspiring that I feel that, children are so resilient and they help us believe in miracles. So liver transplant is like giving another life to your child. So हमारी इंडिया में जो liver transplant होता है, हम अब weight is not a criteria, age is not a criteria. So we have transplanted babies as small as 4 kilos to as big as 18 years old. एंड लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। दैट मीन लिविंग डोनर मतलब फादर या मदर या क्लोज रिलेटिव, अगर फादर मदर किसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाते हैं, सो दे डोनेट अ पार्ट ऑफ देयर लिवर एंड लिवर इज़ अ ब्यूटीफुल ऑर्गन, सो इट रीजनरेट्स। सो जो देता है उसका तो 6 से 8 हफ्ते में बन जाता है और जितना पार्ट वो बच्चे के लिए देते हैं 150 200 ग्राम्स वो बच्चे के लिए इनफ होता है। एंड इट्स अ फुल जर्नी। पहले हम डायग्नोज करते हैं, वी ओनली डू लिवर ट्रांसप्लांट अगेन कोई एंड स्टेज लिवर डिजीज है। तो हमारी कंट्री में बिलियरी अट्रीजिया, जो बेबीज को जॉन्डिस फ्रॉम बर्थ होता है, जिसको हम सर्जिकल जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें वाइट कलर के स्टूल्स आते हैं, क्ले स्टूल्स आते हैं, वो हमारे लिए एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। और अगर वो बच्चे नहीं ठीक टाइम से ऑपरेट होते विद कसाई सर्जरी, दे इवेंचुअली गो फॉर ट्रांसप्लांट। दूसरा एक्यूट लिवर फेलियर, जो हेपेटाइटिस ए आते हैं हमारे पास इस सीजन में अब, सो जो नो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तीसरा हमारे पास विल्सन्स लिवर डिजीज आता है विच इज कॉपर रिलेटेड एंड ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी। सो अगेन लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इनटेक एंड सप्लीमेंट्स इनटेक जो लोग गुड हेल्थ के लिए अपने बच्चे को देते हैं, दे डैमेज द लिवर Yeah. एंड देन चिल्ड्रन कम टू अस। सो दीज आर 4 कॉमन एंड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज ऑफ कोर्स इज अनदर ब्रांच जो हम पकड़ते हैं बच्चों में। मैम, हेपेटाइटिस में कितने मतलब व्हाट आर द चांसेस दैट child would or can need See, 95% of viral hepatitis is normal. yeah. It gets treated at home or in the hospital with 2 to 3 days of admission. Only 5% go into the liver failure. And usme bhi it's just the 1% who need transplant. But the incidence in our country of hepatitis is so high, that that 1% is also quite a significant. Factly hepatitis के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो because in layman jaundice बोल देते हैं वो लोग उसको। हेपेटाइटिस होता है लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो आपका लिवर है वो सूज जाता है। वो आपका वायरस आता है आपकी बॉडी में जो यूजुअली गंदे खाने, सलाद, पानी से आता है और आपके बच्चे में जॉन्डिस कर देता है। जब बच्चे में जॉन्डिस कर देता है तो बच्चे के आई पहले उसको भूख नहीं लगती, पेट में दर्द होता है और उसके बाद उसके आईज़ में आपको जॉन्डिस दिखने लग जाता है। कभी-कभार आईज़ में नहीं दिखता है, यूरिन पीला दिखता है। तो हेपेटाइटिस आपके पीडियाट्रिशियंस पिक करते हैं और आपके एलएफटी मॉनिटर करते हैं। एलएफटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमेशा करना चाहिए व्हिच इज़ आईएनआर, राइट। जो हमारे लिवर की खून जमने की शक्ति टेस्ट करता है। करेक्ट। अगर हमारा आईएनआर मोर देन 2 हो गया, या दैट एंड विटामिन के हमने दिया और रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट इज़ लिवर फेलियर। दैट इज़ द टाइम जब अलार्म हो जाना चाहिए कि आईएनआर मोर देन 2 एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू विटामिन के 1 डोज़, दैट इज़ लिवर फेलियर एंड दैट चाइल्ड नीड्स टू बी इन द हॉस्पिटल। एंड इफ मेडिकल ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि वायरस ऊपर liver failure does not mean liver transplant in No, not at all. लिवर फेलियर ओनली मीन्स कि अब वो लिवर में इतना डैमेज हो गया है कि ही आइडली नीड्स टू बी अराउंड अ सेंटर विच हैज लिवर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी, बट देयर आर स्टिल मेनी चिल्ड्रन जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से आईसीयू There are केयर still 90% either through medical but treatment. the child needs to be in a very controlled environment and his INR needs to be monitored on a daily basis, and because kidney भी involve हो जाती है, brain में ammonia चला जाता है, LKF, so it's a very small window at times, so they need to be at the right place, and by luck we only do if we know कि अब इसके beyond he will not survive, तभी हम liver transplant करते हैं, otherwise हम सब medical needs पे करते हैं। But mostly manage हो जाता But you just need to go to the right place, get admitted in the intensive care and take the proper treatment. तो मैम जॉन्डिस अगर किसी को है बिकॉज जॉन्डिस बहुत रैम्पेंट है कंट्री में एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन्डिस वी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस ए जो इन्फेक्शियस है हेपेटाइटिस ई भी होता है इन्फेक्शन बट डू यू सी दैट Yes, we see a combination of Hep A and E. ओके Yes, and that makes the liver disease more fulminant. राइट And pregnant ladies में Hep E ज़्यादा है। And ये vaccine preventable है Hep A. राइट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल है यस यस मोस्टली लोग हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो लगवा लेते हैं बट हेपेटाइटिस ए का अभी भी बहुत Because it's an optional इट्स एन vaccine. ऑप्शनल वैक्सीन
सो दैट इज ए पॉइंट दैट विथ हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन डेफिनेटली लगानी चाहिए बच्चे को अपने। मैम जो हेपेटाइटिस ए है पर्टिकुलरली या जो भी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है उसमें ऐसे कौन से रेड फ्लैग साइंस होंगे कि अब घर पे ट्रीट मत करो, इसको ले जाओ। वो तो अब उनको तो विटामिन के का रिस्पॉन्स नहीं समझ में आ रहा घर पे, तो घर पे ऐसे कौन से साइंस या सिम्टम्स उनको देख सकते हैं कि नाउ इज द टाइम दैट यू शुड टेक इट टू अ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पुअर ओरल इनटेक। ओके। अगर आपका बच्चा यूरिन नहीं पास कर रहा है 4-5 बारी दिन में और वॉमिट कर रहा है, ओरल इनटेक पुअर है, तो ही नीड्स एन हॉस्पिटल एडमिशन। सेकेंडली, इफ द चाइल्ड्स फीवर इज परसिस्टिंग बियॉन्ड 5 to 7 days, ओके, नॉर्मली हेपेटाइटिस में फीवर 4-5 दिन आता है और फिर बंद हो जाता है और फिर जॉन्डिस आता है। सो अगर फीवर इज परसिस्टिंग बियॉन्ड 7 days, वी से कि मोस्ट लाइकली उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है साथ में टाइफॉइड का या और कोई, सो दैट नीड्स। तीसरा, अगर आपके बच्चे में जॉन्डिस इन आईज बहुत डीप लग रहा है, not to look at, it's getting हल्दी टाइप, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वरिंग। चौथा, आपके बच्चे का पेट फूल रहा है, या इसका मतलब अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, पेट फूल रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है, हल्का सा नेजल ब्लीड भी हो रहा है, या यूरिन में हल्का सा कलर आपको रेड कोला कलर दिख रहा है। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बच्चे का स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है, बच्चा ज़्यादा सो रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है, विच इज़ अ स्टेज 1 एनकेफ्लोपैथी। सो ये तो बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन होता है कि बच्चा रात को नहीं सो रहा है, दिन में सोए जा रहा है, या इरिटेबल हो रहा है, या दिमाग पे असर आना Yeah. शुरू हो चुका है दैट उसका। इज अ वेरी अलार्मिंग साइन। ओके, ओके। मैम, फाइनली वी आर ऑन फैटी लिवर इन चिल्ड्रन। सो फैटी लिवर बड़ों में होता है, हम्म, गलत खाने से होता है, अल्कोहल इनटेक से होता है, बट बच्चों में क्यों हो रहा है? और बहुत आपको कॉमनली पता अब। है कितना हो रहा है बच्चों में? हाँ, बताओ। There are studies from India only हम्म, which have shown that almost 30% of overweight children are having fatty liver. Schools में स्क्रीनिंग हुई है एंड पता चल रहा है। एंड जो इसका एज ग्रुप है हम्म, वो 16 to 15 years, 6 to 15 years, अगेन adolescents, Yeah. what we say। तो पहली बात तो फैटी लिवर इज बिकमिंग अगेन अ वेरी, नो इट्स नॉट सो अनकॉमन लाइक वी स्पीक। तो दूसरा, फैटी लिवर ओवरवेट बच्चों में और भी कॉमन है, अप टू द रेंज ऑफ 45 to 60%। So every overweight child needs a screening for a fatty liver, I would say. And ultrasound बल्कि काफ़ी बारी लेट पिकअप करता है। So fibroscan is the thing that we are supposed to do for fatty liver diagnosis. एंड इसकी स्टेजेस होती है। अगर सिर्फ फैट है तो हमारा सिर्फ हमें फैटी लिवर दिखेगा, मतलब हमारे लिवर सेल्स में मोर देन 5% अगर फैट जमा हो गया तो हम फैटी लिवर कहते हैं। तो दैट इज फर्स्ट स्टेज। लेकिन अगर उसमें लिवर में इन्फ्लेमेशन भी कर रहा है वो, तो वो स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाता है। दैट मीन्स फैट भी है और साथ में लिवर में सूजन भी है, इन्फ्लेमेशन भी है, विच इज़ मोर अलार्मिंग। और फिर वो धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है एंड 10 से 15 साल में वो जाके आपको क्रॉनिक लिवर डिजीज सिरोसिस कर देता है। एंड दैट्स द कॉमनेस्ट इंडिकेशन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट अमंग अडल्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इवन इन इंडिया। सो आप सोचो, अगर किसी बच्चे को हो रहा है फैटी लिवर, so that means he's going in after 20 years to a liver transplant as an adult. So it's very important to diagnose and pick early so that during their adult life they don't go into liver transplant. तो ये मेनली ओबेसिटी से ही रिलेटेड है? Obesity, yes. Obesity is the most important. Overweight. हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपके बच्चे का BMI ज़्यादा है, तो कई तो ऑफेंड हो जाते हैं। खाता पीते घर का राइट, रहता राइट, है, वो तो शुरू से ही ऐसा मोटा है। राइट। बट आपको बच्चे का वेट और हाइट का रेशियो पक्का देखना चाहिए जब भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। सो नॉट ओनली वेट अच्छा है या हाइट अच्छी है, सो BMI कैसा चल रहा है आपका। तो अगर आपके बच्चे का BMI ज़्यादा चलना है, दैट मीन्स आपका बच्चा ओवरवेट है, ओबीस है। हम बच्चों को सडन वेट लॉस नहीं एडवाइस करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि वेट को पकड़ लो, आप स्टैटिक हो जाओ, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, डाइट में शुगरी ड्रिंक्स कम कर दो, प्रोसेस फूड कम कर दो, सो दैट अब वो नेक्स्ट 6 महीने गेन ना करे एंड ही गेट्स इनटू दैट कंट्रोल ऑफ द नॉर्मल वेट रेंज। सो दिस इज, एंड डाइटरी इज द ट्रीटमेंट। अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा, बच्चे का वेट कंट्रोल में रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, वो जितना फैटी लिवर हुआ है वो रिग्रेस हो जाएगा। रिग्रेस। सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल In पार्ट fact, ऑफ the same treatment is In also adults. followed in adults, right? मैम, वो पुराने वाले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं भूल गया था। हमारी कंट्री में बहुत रैम्पेंट है ये चीज़, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो उसको वो झड़वाते हैं, राइट? वो बोलते हैं कि तो आप ऑब्वियसली मस्ट हैव कम अक्रॉस ऑल ऑफ दैट। There are myths in jaundice like I want to talk about. पीला खाने से पीलिया हो जाएगा, हल्दी देंगे तो पीलिया बढ़ जाएगा, नॉनवेज अलाउड नहीं है पीलिया में, ठीक है, झाड़ फूक करेंगे
तो हो जाएगा, जड़ी बूटी देंगे हम्म, तो पीलिया चला जाएगा। बिल्कुल। एंड यू वॉन्ट यू विल बी सरप्राइज्ड, मैक्सिमम लिवर फेलियर जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको जड़ी बूटी इनटेक हुआ होता एंड पीलिया के लिए, और वो जो उसका नेचुरल लिवर को रिकवर करना था वायरस को, उसको ऊपर से डैमेज कर दिया जाता है। सो मैं सबको यही बोलती हूँ कि प्लीज कुछ भी कर लो, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मत दो अपने बच्चे को, जितना उसका लिवर ठीक होने के चांस है ना वो भी खराब। बॉडी की अपनी एक खुद की कैपेसिटी होती है दीज आर to टॉक्सिक heal। केमिकल्स, अगर आप हम्म, जड़ी बूटी में हम्म, देखें, वो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक वो होते हैं हेवी मेटल्स, हम्म। वो लिवर को पूरा ही डैमेज कर देते हैं। और कोई आई थिंक ऐसी कोई आप बॉडी नहीं है जो उसको गवर्न कर आप रही हो। मुझसे लिवर ट्रांसप्लांट की स्टोरी पूछ रहे थे, से याद आया, अभी 1 जनवरी न्यू ईयर पे मेरे पास बच्चा आया, द्वारका का ही था, यहीं ओह, का था। ओके। एंड मेरे पास 1 जनवरी को सबसे पहला बच्चा मैंने देखा, एंड उसको बच्चे को सिर्फ नॉक नीज थे, जिसके लिए वो ऑर्थोपेडिशियन के पास गया, एंड ऑर्थोपेडिशियन ने कहा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है आपका, आप पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। पीडियाट्रिशियन के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक नहीं लग रहा है, आप गैस्ट्रो को दिखाइए। हम्म, उसने गैस्ट्रो को दिखाया एंड उसको हर्निया आ गया, तो किसी ने उसको बोला सर्जरी चाहिए, बट उसने उसको बोला हर्निया क्यों आ गया इस एज में, सडनली वाज अ 7 ईयर ओल्ड बॉय, हर्निया एकदम आना। फिर अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें उसको फ्लूइड मिला, ओह, फ्लूइड मिला। फ्लूइड से जब वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रो मेरे पास आए, आई सॉ द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड आई सेड, आई एम नॉट वरीड अबाउट द हर्निया, व्हाट आई एम वरीड इज आपके पेट में पानी क्यों है एंड आपकी आईज में जॉन्डिस क्यों है। दिस चाइल्ड हैड अ क्रॉनिक लिवर डिजीज, जो पता ही नहीं था किसी को। हम्म। एंड हम एंड व्हाट इज द एज ऑफ दिस चाइल्ड? 7 years old, ओके। 7 years old, नॉक नीज के लिए, एंड ग्रो नहीं कर रहा था, इसलिए वो गया था फादर। एंड उसको हमने पिक किया, एंड यू वॉन्ट इमेजिन, उसके बाद वो बीच में वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी उसने ली, बिकॉज हर्निया ठीक करना था, ही डिडंट वांट टू गो फॉर अ सर्जरी। एंड जब वो बच्चा मेरे पास एडमिट हुआ, उसका INR 5 था। ओह, ही केम वॉकिंग टू माई ओपीडी विद INR ऑफ 5, एंड हमने उसको ICU में इमिजिएटली लिया, हमने उसको मेडिकली मैनेज करने की कोशिश की, उसको विल्सन्स डिजीज निकला, एंड साथ में ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, एंड इट वाज सो बैड कि सारा मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्ड, एंड ऑन द 5th day, 5th of January, वी हैड टू ट्रांसप्लांट द चाइल्ड। द मदर बिकेम द डोनर, मदर ने डोनेट किया, एंड कल ही उसका मुझे मैसेज आया कि मैम ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे, and he's just met the principal and they have allowed him to join back the school. 6 months post transplant, he's joined the school. And now he tells me कि मैंने सारी उसकी पिक्स डिलीट कर दी हैं पुरानी, बिकॉज मैम अब वो बेबी इतना हेल्दी हो गया है, हमें पता ही नहीं था कि लो वेट चल रहा था हमारे बच्चे का, एंड आइडली उसको लिवर डिजीज चल रहा था पुअर वेट के साथ, so what was the real cause, like you said? Okay। विल एंड विद ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी, बिकॉज वो टॉक्सिक मेटल्स दिए गए थे उसको। मैम, अब तो याद नहीं है, बट बहुत पहले वो चीजें पढ़ी थी व्हेन वी वर इन मेडिकल स्कूल, आपको शायद होगा, बिकॉज वो कॉपर, वो एक फ्राइब थी जो खाती थी, क्या था नाम? That was Indian childhood cirrhosis. राइट, अब we don't call ऑफ that कोर्स, disorder यस, वी डोंट, anymore. या विल्सन्स की इसमें एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जो कॉपर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, तो राइट, कॉपर हमारे लिवर में इकट्ठा हो जाता है, एंड और भी ऑर्गन्स में, किडनीज में, ब्रेन में, एंड वो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है। राइट, राइट। मैम, ये जो लिवर ट्रांसप्लांट की हम बात कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट क्या होता है नॉर्मली? अभी तक आई फील हमारी कंट्री में ना अवेयरनेस नहीं है। द फर्स्ट लिवर ट्रांसप्लांट स्टार्टेड इन 1998, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इन अ कंट्री जहाँ पे हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और अब इतनी स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हो गई हैं, टेक्निक्स हो गई हैं, छोटे से छोटे बेबीज, इन्फेंट्स, न्यू Oh, आर गेटिंग ट्रांसप्लांटेड, एंड इसका सक्सेस इज अराउंड 95%। ओह, ओके। Yes. And matlab, of course, it's a high risk surgery, and if the child requires 3 to 4 days of ICU stay, followed by a ward stay of 10 days, so total 2 weeks in the hospital. But the last baby that we transplanted is just 5.5 kgs. And itna अच्छा 2 weeks per discharge and 95% survival, but definitely you have to respect the new liver that you've been given. Of It's a course, new life, so regular follow-up with the pediatric hepatologist is needed. Okay. तो पहले weekly test होते हैं, Oh, sir. monthly होते हैं, and lifelong follow-up चलता है. But liver is a immunotolerant organ, it's not like a kidney. जो कहते हैं 10-12 साल की लाइफ है, उसके बाद दोबारा चाहिए। लिवर में ऐसा नहीं होता, उल्टा है, लिवर में इम्यूनोसप्रेशन कम हो जा रहा है, एंड हम बच्चे grow and they go to school. In fact, in West, their liver transplant, they've had their own kids also. Okay. So it's a very I think beautiful word. because ये ऑलरेडी बहुत टाइम से वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे 40-50 years से हो रहा है,
हमारा जो फर्स्ट हुआ था इंडिया में, ही इज एन MBBS स्टूडेंट। मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम और आप देख रहे हैं डॉक्टर डैड क्लिप्स, जहां मिलती हैं एक्सपर्ट पेरेंटिंग और फैमिली हेल्थ गाइडेंस। फुल वीडियो देखने के लिए विजिट करें डॉक्टर डैड चैनल @Dr. Dad India और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thank you for watching this clip from the Dr. Dad Talk Show. Be a part of our parenting community for trusted guidance and clarity.